मुहतरम नाजरीन, हज 2024 की जो बड़ी खबर है, एक बड़ा हादसा पेश आया, वो आप लोगों को बताना है। और इसके अलावा मुहतरम नाजरीन, जो बसेस मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो रही हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को बाखबर करना है। और इसके अलावा खाने के मुतालिक जो हमारे भाइयों ने कमेंट्स किए हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करने हैं। मुहतरम नाजरीन, मैं आप लोगों से कहूँगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन, पहली बात कर लेते हैं बसेस की। जो मदीना मुनव्वरा से बसेस मक्का मुकरमा की तरफ जा रही हैं, उन लोगों का बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ है। कल 650 के करीब हुजाज कराम मक्का मुकरमा में तशरीफ़ लाए और उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। जब वो लोग बसेस से उतरे हैं तो उनको कार्ड भी दिए गए और उनको टाफियाँ भी दी गई और इस तरीके से आला यानी उनका इस्तकबाल किया गया। मोहतरम नाज़रीन, मेरी बात को गौर से सुनते जाइएगा। शुरू वाले जो लोग होंगे उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जब लोग बढ़ जाएंगे, रश बढ़ जाएगा, उनका फिर इस तरीके से इस्तकबाल नहीं होगा, बल्कि उनको बस से उतारेंगे, कार्ड देंगे और उनको अंदर दाखिल कर देंगे होटल के अंदर। तो आप लोग ज़रा भी परेशान ना हो। मोहतरम नाज़रीन, देखें, हमने हज करना है अल्लाह के लिए, तो अजर भी इसका अल्लाह से लेंगे, दुनिया वालों से नहीं लेंगे। अगर कोई इस्तकबाल करेगा तो कबूल कर लेंगे, अगर कोई नहीं करेगा तो अल्लाह ताला देख रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, बाकी आप लोग हज ऐप से कोई आपके साथ ज्यादती हो तो आप लोग हज ऐप के जरिए से वजारत मजहबी उमूर को, वजारत हज को आप लोग शिकायत कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग के अंदर आप लोगों को बताया कि इंडिया के एक हाजी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो ये कह रहे थे कि हमें रूम जो दिया गया वो छोटा रूम है और वाशरूम छोटा है, उसमें अगर कोई हेल्दी आदमी जाएगा तो उसके लिए मुश्किल होगी, नहाना धोना कपड़े धोने के लिए भी यानी ये मुश्किल है एक। तो वो ये कह रहे थे वाशरूम हमें छोटा मिला है और इस तरीके से रूम भी छोटा मिला, हमारे साथ यहाँ कोई ताउन नहीं किया गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मुहतरम नाज़रीन, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग के अंदर ये बताया लोगों को, मदीना मुनव्वरा में जो शुरू में लोग आए थे वो ये बयान दे रहे थे हमारा शानदार इस्तकबाल हुआ, शानदार खाने दिए जा रहे हैं और हमारी जो रिहाइश है वो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब है। 2-4 मिनट के अंदर मस्जिद नबवी में आ जाते हैं, 2-4 मिनट के अंदर फिर हम होटल में पहुंच जाते हैं। तो कल बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, 3 कमेंट्स हैं, मैं आप लोगों से वो शेयर करता हूँ। उनमें से एक हाजी ने कहा कि वाकई ही मदीना मुनव्वरा में हमें अच्छा खाना दिया गया। एक हाजी ने उनमें से ये कमेंट्स में लिखा कि हमें मदीना मुनव्वरा में जो खाना दिया गया उस खाने का कोई मयार नहीं था और खाना ठंडा था और खाना थोड़ा था। और दूसरे हाजी ने कहा कि 2 दिन पहले हमें खाना अच्छा दिया गया, 2 दिन के बाद खाने का जो वो अच्छापन था वो ख़त्म हो गया, खाना मयारी खाना वो ख़त्म कर दिया गया, फिर हल्का खाना दिया गया। हमने बार बार उनको शिकायत की तो फिर कुछ अच्छा किया। मुहतरम नाजरीन, आप लोग हुज्जाज कराम हैं, आप लोगों की इज्जत करना, आप लोगों को अच्छा खाना देना ये हमारे लिए ज़रूरी है। मुहतरम नाजरीन, देखें, आप लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में भी इसका अजर देंगे, हज का आखिरत में भी अजर देंगे। अगर कोई अच्छा खाना दे दे तो भी अल्लाह के शुक्र करें, अगर कोई ना अच्छा खाना मिले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो आप लोग हाजी लोग हैं, एक मुबारक लोग हैं, आपका इस्तकबाल शानदार होना चाहिए, आप लोगों को अच्छे ही खाने मिलने चाहिए, आप लोग इसके लायक हैं। अगर कहीं से कोई कमी आ रही है तो आप लोग शिकायत करें, हज जो ऐप है इसके जरिए से शिकायत करें। अगर ना सुने तो सब्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बाकी अल्लाह ताला से हज के सफ़र के अंदर आप लोग ये दुआ मांगे, ए अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे। अगर अल्लाह ताला ने आपकी ये बात सुन ली, आपकी दुआ कबूल होगी और हज के सफ़र में इंशाल्लाह आपकी ज़रूर सुनी जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप लोग मुस्तजाबुद दावत बन गए तो इंशाल्लाह जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ये दुआ जरूर मांगे, या अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे, और अल्लाह ताला से ये भी मांगे, या अल्लाह हमारे इस हज को कबूल फरमा दे। देखिए, अगर आप लोगों का हज कबूल हो गया तो इंशाल्लाह दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। मुहतरम नाजरीन, हज 2024 की बड़ी खबर यह कि 450 से ज्यादा हाजियों को लाने वाला एक जहाज खतरे से दो चार हुआ। ये इंडोनेशिया का एक जहाज था, जो बड़ा जहाज था, जिसमें तकरीबन बताया जाता है 480 के करीब लोग इसमें सवार हो सकते हैं। जब इस जहाज ने टेक ऑफ किया तो इस जहाज के एक साइड इंजन में आग लग गई। इसके फ्यूल को या तो हम
فضا میں گرا دے یا اسی فیول کے ساتھ زمین پر دوبارہ لینڈنگ کی جائے۔ محترم ناظرین، پائلٹ نے اسی فیول کے ساتھ ہی اس کی لینڈنگ کی، اور اس چیز کو حاجیوں کے جو رشتہ دار جو ان کو چھوڑنے آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی ریکارڈ کیا، اور جو ایئرپورٹ کا جو عملہ تھا انہوں نے بھی اس چیز کو ریکارڈ کیا۔ محترم ناظرین، اس کے پیچھے عملے کی غفلت ہے، سستی ہے، لاپرواہی ہے۔ جب اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ پیش آیا۔ تو محترم ناظرین، میں آپ لوگوں سے کہوں گا، آپ لوگ جب کسی سفر پہ چلیں تو سفر کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں۔ گھر سے نکلتے وقت جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، پہلی چیز یہ کہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، دوسری اس شخص کی حفاظت کی جاتی ہے، تیسرا اس کی کفایت کی جاتی ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب بھی آپ لوگ سفر کریں، خاص طور پر حج کا سفر ہے، گھر والوں سے صلح صفائی کر کے آئیں، معافی مانگ کر آئیں، اور کسی کا دینا لینا ہے وہ دے کر آئیں۔ محترم ناظرین، موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، انڈیا کی ایک فلائٹ جب وہ فضا میں بلند ہوئی، اس میں ایک مومنہ عورت تھی جس نے فضا کے اندر ہی دم توڑا۔ اور میں آپ لوگوں سے کہوں گا، حج کا پورا سفر جو ہے اس میں صبح و شام کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے مومن کا ہتھیار، یہ انڈیا کے ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ اس مومن کے ہتھیار کو آپ لوگ اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو صبح شام پڑھیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ لوگ ساری مصیبتوں سے، ساری آفتوں سے دور رہیں گے۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔